कोई तो आया मेरी वीडियो देखने, तो वीडियो को जरूर देखना एंड तक और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और कोई कहता है मैंने इस वर्ल्ड को इसके शांति और उद्दनों से देखा, इसकी काफी खतरनाक लड़ाइयों तक देखा है और ये सब देखा है मैंने अपने सपनों में, जो कि मुझे 17 सालों से आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ग्रोसरी शॉप जहाँ पर कोई स्कैनर से अपने सामान को स्कैन कर रहा होता है, जो कि होता है स्टोरी का मेन लीड, जिसका नाम होता है गैंगसियोल। फिर हमारा एमसी बताता है कि मैंने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, नर्सरी तक पढ़ाई की है और ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एक ग्रोसरी शॉप पर। उसी के सामने दो बंदे बात कर रहे होते हैं, अरे क्या तुमने उसको डेट किया? तभी दूसरा कहता है हाँ, तुम क्या कह रहे हो? और हमारा एमसीयू नहीं देख रहा होता है, वह कहता है मैं तो एक सिंगल हूँ। और हमारा एमसीयू बताता है शांत और एक अच्छा बंदा बने रहकर मैं इसी तरह अपने ऑर्डिनरी दिनों को ऐसे ही निकाल देता हूँ। नर्सरी तक पढ़ाई की है और तुरंत जॉब मिल गई और एमबीए वाले बंदों को भी होम गार्ड की जॉब नहीं मिल पा रही। छोड़ो इसे। तभी वह बताता है इस सब लाइफ में एक चीज काफी अलग है और वो है हर रोज आने वाला है एक अजीब सा सपना, जो कि मुझे 17 सालों से आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है और वह कहता है फाइनली मैंने आज का काम तो पूरा कर ही लिया। फिर हमारा एमसी बताता है कि काफी लोग कहेंगे कि ये तो काफी खतरनाक बात है कि एक ही सपना रोज आना, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए ये तो काफी वरदान से कम नहीं है। मेरा जो सपना है वह सबसे यूनिक है। मैंने अपना सबसे पहला सपना जो देखा था वो नर्सरी में ही देखा था। देखा जाता है हमारे छोटे से एमसी को, जो ना जाने कहाँ बादलों में खोया हुआ होता है। और फिर वो कहता है आखिर क्या कहाँ पर हूँ मैं? और हमारा एमसी बताता है कि उस सपने में था एक काफी बड़ा और काफी शानदार सा महल, जो कि जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा और काफी अच्छे से बना हुआ था वह महल। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो महल मुझे बुला रहा हो। वहां पर होती है एक लड़की जो कि कहती है कि तो क्या आप आ गए, यहाँ पर आओ मेरे साथ, कुछ गलत मत समझना। वो अंदर ले जा रही है महल के। एमसी बताता है वहां पर एक लड़की थी, पता नहीं जन कौन थी, उसने फॉक्स वाला मास्क लगा रखा था। फिर वह लड़की मुझे ले जाती है काफी बड़े हॉल के अंदर, जहाँ पर कोई पार्टी चल रही थी शायद से, लेकिन सभी ने वहां पर मास्क लगा रखा था। और वहां पर होता है एक बंदा जिसने एक कौवा वाला मास्क लगा रखा होता है और वह कहता है चलो अब टाइम हो गया पासों को फेंकने का। हाँ वही लूडो वाली गोटियां। एमसी बताता है हम खेल रहे थे वहां पर एक गेम। तभी कोई हंसते हुए कहता है हाँ मुझे तो ये गेम काफी ज्यादा पसंद है। तभी एक बंदा कहता है कि अपनी गोटियों को चुन लो। तभी एक और बंदा कहता है हाँ मैं अपनी गोटी को चुन रहा हूँ, तो मुझे रेड स्लोतर काफी ज्यादा पसंद है तो मैं इसे ही चुनूंगा। एक और आता है वह कहता है मैं विंड रेंजर मुझे काफी ज्यादा पसंद है तो इसे चुन लेता हूँ। तभी वह लड़की कहती है सुनो तो सही, मुझे यहाँ पर एक नया बंदा आया है। वह लड़की से कहता है एक्सक्यूज मी। फिर वह सोचता है क्या मेरी आवाज को क्या हुआ और मेरे कपड़े, मैं तो एक बड़ा आदमी बन गया। फिर एक बंदा कहता है अरे नहीं एक नया दोस्त, अरे यहाँ पर आओ मेरे मित्र। एमसी भी बताता है कि वह जो सपना था वह सपने जैसा लग ही नहीं रहा था, सब कोई बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था असल जिंदगी में हो रहा हो। तभी वह लड़की कहती है तो आखिरकार हम आपको क्या कहकर बुलाएं, मुझे स्नोमैन कह सकते हो भाई। फिर वह कहती है स्नोमैन काफी अच्छा नाम है, तो जल्दी से अपना गोटियां चुन लो जिससे हम गेम को आगे बढ़ाएं। एमसी कहता है क्या मैं गेम को खेलने जा सकता हूँ और ये क्या? तभी उसके सामने आ जाती है एक विंडो जिसमें लिखा हुआ होता है अपनी जॉब और एट्रीब्यूट को चुना जाना चाहिए। वहां पर काफी सारे जो जॉब होती हैं जैसे मेज, हर्मिट और काफी सारे, और एट्रीब्यूट फॉरेस्ट, शैडो होते। तो वह यहाँ पर अपनी गोटियों की काफी सारे जो जॉब और एट्रीब्यूट को चुन सकता है। तो वह भी फ्लो में एक जॉब को, मेज को चुन लेता है और एट्रीब्यूट फॉरेस्ट को। और भाई साहब उसके सामने आ जाती है उसकी गोटी, यानी कि उसका जो कैरेक्टर। तभी वह बंदा कहता है स्नोमैन आपकी जो चॉइस है वो काफी ज्यादा बोल्ड है, क्योंकि आप पहली बार इस गेम को खेल रहे हो, लेकिन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, तो चलो इस गेम को चालू करते हैं। हाथ से उस पासे को फेंकता है और फिर हमारा एमसी बताता है उस दिन से वह गेम चालू हो गया। तभी वहां पर होता है काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर और सामने होते हैं उनकी काफी सारी गोटियां, यानी कि उनके कैरेक्टर जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा एमसी होता है वह बताता है कि मास्क मैन उन्हें काफी ज्यादा मजे से खेल रहे होते हैं और वे इसके काफी ज्यादा आदी लग रहे होते हैं। और फिर ऐसे ही काफी जल्दी ही गेम अपने अंत तक आ गया। तभी एक मास्क वाला बंदा कहता है अरे नहीं इस तरीके से तो हम खत्म हो जाएंगे, अरे स्नोमैन तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने पासे को फेंको। वहीं पर सामने होता है काफी तगड़ा सा मॉन्स्टर, उनके जो गोटियां होती हैं वो काफी छोटी छोटी सी। हमारा स्नोमैन यानी कि हमारा एमसी अपने पासे को फेंकता है और कहता है कि हम इसी तरीके से पासों को फेंकते हैं और हमारे पास काफी सारी चॉइस आती है, जैसा कि अब हमारे एमसी के पास आई है। तो उसके पास भी काफी ज्यादा चॉइस आती है। पहली होती है भाग जाने की, दूसरी होती है स्मोक फैला देने की जिससे उसे कुछ नजर ना आए मॉन्स्टर को, तीसरी होती है उस मॉन्स्टर के पामों को अपने फॉरेस्ट मैजिक से पकड़ने की, और चौथी पता नहीं। फिर हमारा एमसी उस तीसरे नंबर की जो ऑप्शन होता है उसे चूज कर लेता है, जिससे उसका कैरेक्टर भी उस मैजिक को यूज करने लगता है और अपनी स्टाफ को जमीन में देकर मारता है। और चारों तरफ ना जाने कहां से आइस ही आइस हो जाती है और वह आइस जाकर सीधा उस मॉन्स्टर के पांव को पकड़ लेती है।
तब ये कहता है स्नोमैन आप तो काफी ज्यादा मजेदार हो। फिर वह कौवा कहता है चलो अब इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर वह भी उस मॉन्स्टर पर अपने जो कैरेक्टर होता है उसके द्वारा काफी खतरनाक अटैक कर देता है और उसी तरीके से उस मॉन्स्टर का अंत हो जाता है। इस तरीके से गेम खत्म हो जाता है। तो तभी वह लेडी कहने लगती है कि आज का एडवेंचर यहीं पर अंत हुआ। तो क्या सभी ने वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी इस गेम को एंजॉय किया? तभी हमारा एमसी कहता है वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी ये तो कोई गेम काफी ज्यादा अमेजिंग है। इस गेम के जितने भी ये कैरेक्टर हैं इनका जो भाग्य है ये तो सिर्फ हमारे लक स्ट्रेटजी और हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। भाई साहब आज से पहले मैंने ऐसा गेम कभी खेला ही नहीं। और भाई साहब यहाँ पर एट्रीब्यूट और जॉब्स के कितने सारे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से मैंने काफी सारे कैरेक्टर बना सकता हूँ इस गेम में। तो तभी वह कौवा कहता है क्या मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ट्रायल वर्जन इतना मजेदार होगा। हे स्नोमैन क्या तुम मेरे साथ कल खेलना चाहोगे? तभी हमारा एमसी खुश होते हुए कहता है आखिरकार इसमें सोचने वाली इतनी क्या ही बात है, आखिरकार ये अंत में तो एक ड्रीम ही है और इसमें चाहे कुछ भी हो और इसके जितने भी लोग हैं इनसे मेरा क्या मतलब है। और वह कहता है ठीक है। तो काफी ज्यादा ही मजेदार था और उसी दिन से मैंने ना जाने किन लोगों के साथ उस वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम को खेला और ये काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार था। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी नहीं था जो कि मेरी इस बात पर यकीन कर सके। तभी कोई कहता है हे गैंग सियोल क्या तुम कोई पागल हो? और हमें दिखाया जाता है एक नर्सरी स्कूल का सीन। अगर यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो भी कैसे सकती है कि तुम्हें रोज एक ही सपना आता है और उसमें भी तुम गेम खेलते हो? मुझे तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे कोई भी आज से इसके साथ नहीं खेलेगा। और वो बच्चे उसे छोड़कर जाने लगते। और हमारा एमसी बताता है कि मैंने अपनी इस स्टोरी को सभी बच्चों को बताया लेकिन किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। वैसे भी तो ये एक नेचुरल थॉट था। वहाँ पर नर्सरी इस लाइफ मेरी काफ़ी हार्ड रही थी इसकी वजह से, क्योंकि मैंने जो बातें कही थी वो वैल्यू से लायक नहीं थी। और भाई साहब ऐसी बातों पर यकीन भी कौन करता, जिसकी वजह से मुझे सब एक झूठे के रूप में देखने लगे। लेकिन मेरा यह सपना तब भी नहीं बीता। मुझे तो पहले शावर लेना चाहिए और अपनी चीज़ों को तैयार करना चाहिए। पर मेरी बॉडी सहायता ही नहीं कर रही। अब मैं हिल भी नहीं सकता। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई मेरे ऊपर विश्वास करे या ना करे। और हमें दिखाया जाता है इसके सपने का सीन जहाँ पर वह कहता है तो आज फिर से मैं बिना किसी प्रॉब्लम के इस सपने में आ गया। वहाँ पर खड़ा हुआ होता है हमारा स्नोमैन काफ़ी बैड अंदाज में। तभी सभी मार्क्स वाले बंदे उसकी चापलूसी करने लगते हैं। एक कहता है स्नोमैन क्या आप यहाँ पर हो? हम आपका काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। मार्क्स वाली बंदी कहती है सर स्नोमैन आपका वेलकम। तभी वह मार्क्स वाली बंदी कहती है कि सर स्नोमैन आपने कहा था कि आज हम हमारे साथ खेलोगे, लेकिन वह कौवा कहता है नहीं, स्नोमैन ने कहा था कि लास्ट वाले दिन वे मेरे साथ खेलेगा। आप सोचोगे कि आखिर इतने दिनों से गेम खेल रहा है फिर भी इसने किसी को जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर इनकी आइडेंटिटी क्या है। मैं पिछले 17 सालों से इन्हीं के साथ खेल रहा हूँ। मैंने एक बार सोचा भी था कहीं ये गॉड तो नहीं है, लेकिन कभी मैंने इसे उजागर करने की कोशिश नहीं की। अगर मैं सोचता था कि अगर मैंने इस सच को उजागर कर दिया तो ये सपना आना मुझे बंद ना हो जाए। और वहीं पर मास्क वाले बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं कि स्नोमैन हमारे साथ खेलेंगे, नहीं स्नोमैन हमारे साथ खेलेंगे। और वहाँ पर हमारा स्नोमैन यानी हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा हंस रहा हो। और हमारा एमसी कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ पर आकर यहाँ पर पासों को फेंका हंसते हुए और अब ये मेरे लिए सब कुछ बन गया है। तुम दोनों चुप हो जाओ। तभी वह दूसरा बंदा कहता है कि स्नोमैन का ये लास्ट एडवेंचर है जिसकी वजह से आज ये अकेले ही खेलेंगे। तभी जोकर कहता है हाँ सही है, इन समय पर तो इन्हें अकेला ही खेलना चाहिए क्योंकि ये अंतिम समय है इनकी। तभी कौवा कहता है हाँ सही है, हमने अब तक जितने भी कैरेक्टर बनाए वो काफ़ी ज़्यादा ही महान थे, लेकिन आज तक कोई भी असेंशन को पा नहीं सका। स्नोमैन आपको इस बार ब्रेक थ्रू तो करना ही होगा। तभी हमारा एमसी बताता है असेंशन। जैसे कि हर गेम का एक एंड पॉइंट होता है वैसे भी इस गेम का एक एंड पॉइंट है जिसका नाम है असेंशन। जिसका ऐसा मानना है कि असेंशन में जो सीढ़ियाँ होती हैं वे आसमानों के भी पार जाती हैं। मैंने 17 सालों तक इस गेम को खेला और ना जाने कितने लेजेंडरी कैरेक्टर्स बनाए, जिस वजह से ये मार्क्स वाले बंदे मुझे एक आइडल के रूप में जानते हैं। लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि आज से ये इसका जो ट्रायल वर्जन है वो बंद होने वाला है और इसकी जो ऑफिशियल सर्विस है वो चालू होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सपना आना भी बंद हो जाए। ये काफ़ी बुरा होगा मेरे लिए क्योंकि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गया हूँ। तभी एक मार्क्स वाला बंदा कहता है कि स्नोमैन आज का ये लास्ट दिन है आपके लिए और आज तो आपको असेंशन को पाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि ट्रायल वर्जन जो कि अब अंत होने वाला है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर कुछ और टाइम मिलता कुछ और दिन होते तो मैं अपना 31वां पीस बनाता जो कि पावरफुल होता और जिसके पास होता मेरा 17 सालों का एक्सपीरियंस। तभी वह लड़की कहती है कि कोई भी दुखी मत होना क्योंकि अभी सिर्फ ट्रायल वर्जन एंड हो रहा है, मेन सर्वर तो अभी आना बाकी है। कुछ ही दिनों में ऑफिशियल सर्वर आएगा और ये जो सपना है हमारा वो पूरा हो जाएगा। इस वाला बंदा कहता है कि सच बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा लेट है, लेकिन फाइनली अब हम अपनी डिवाइनिटी को वापस पा पाएंगे और उन कीड़ों से हम अपना बदला लेंगे जिन्होंने हमें ऐसा बना दिया। तभी एक और कहता है कि हाँ ये काफ़ी सुनने में अच्छा लग रहा है। तभी हमारा एमसी सोचता है कि डिवाइनिटी वर्म कीड़े ये किस बारे में बात कर रहे हैं आखिर। अरे इन्हें छोड़ो, इन्हें पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे तो अपनी फाइनल अपॉर्चुनिटी असेंशन पर ध्यान देना चाहिए।
मैंने अपने 17 सालों में 30 से भी ज़्यादा कैरेक्टर बनाए हैं, जिनमें से सिर्फ 9 ही असेंशन के लिए एलिजिबल हो पाए हैं और ये अब मेरा 10th असेंशन का अटेम्प्ट है। फिर वह अपने पासे को फेंकता, उसे कोई हाई नंबर चाहिए होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो लूडो के पासों उसे मिलता है 1 नंबर, जिससे उसके कैरेक्टर को काफी ज्यादा बैकलेस झेलने को मिलता है और उसका पाम भी फिसल जाता है और इसी तरह उसके इस कैरेक्टर का भी अंत हो जाता है, जिसे देखकर काफी ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं सभी लोग। तभी लड़की कहती है कि स्नोमैन ये तो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तभी कौवा कहता है अरे नहीं, ये तो आपका 10th अटेम्प्ट था, लेकिन फिर भी आप फेल हो गए, कोई बात नहीं। स्नोमैन भी चुप हो जाता है और फिर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है फिर से नहीं, और फिर उसके पास एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है क्या आप इस अपने एडवेंचर को अंत करना चाहोगे। अंत में उसके पास कोई और ऑप्शन होता भी नहीं। फाइनली वह यस पर क्लिक कर देता है। सारे ही मार्क्स वाले बंदे उसे सहानुभूति देने लगते हैं और उसे दिलासा देने लगते हैं कि चिंता मत करो, ऐसा होता ही है। उनसे सोचता है कि मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट था, फिर भी मैं इसमें ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। मैंने इस गेम को 17 सालों तक काफी ज्यादा एंजॉय। तभी एक रोशनी चमकती है और भाई हमारा एमसी दिखाया जाता है, उसकी आंखें खुलती हैं और फिर भी वह अपने आप को उसी बादलों में पाया था और वह कहता है क्या ये एक अंत नहीं हो गया था इस गेम। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है ओ प्रोटैगनिस्ट आ गया। वहां पर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा है। हम देखते हैं उन्हीं मार्क्स वाले बंदों को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। आखिर इनका गुस्सा करने का कारण क्या है ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड तो कर लिया है।